तो इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वुमेन्स को यहाँ पर फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस यूनिक अवार्ड शो के बारे में? ये यूनिक अवार्ड शो इसलिए है, आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी मानते हैं हम ऐसा। हमारे देश में आधी महिलाएं हैं और आधे पुरुष हैं, लेकिन वो कम हो रही है। अभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि कम हो रही है। हमारा अवार्ड का मेन ये है कि हम ऐसी महिलाओं को गांव से चुनते हैं, जो कि जैसे अभी इस बार हम एक अवार्ड दे रहे हैं जिसमें एक लेडी है जिनके दोनों हाथ नहीं हैं और वो अपने पाँव से पेंटिंग करती हैं। और इसी मंच पे हम मृदुला सिन्हा जी, जो कि गोवा के गवर्नर हैं, उनको दे रहे हैं। तो वो लेडी को एक फील आएगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे मृदुला सिन्हा जी को अवार्ड मिल रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे हमें भी सम्मान दिया जा रहा है। तो एक उनका मोरल सपोर्ट जो है ना, बहुत हाई हो जाता है। ये मेन कॉन्सेप्ट है इस अवार्ड का। ये कैसे जहन में आया कि ऐसा कोई अवार्ड शो होना चाहिए? ये एक्चुअली आधी आबादी के नाम से मेरा डीडी न्यूज़ पे एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले। वो 10 साल मैंने दूरदर्शन पे चलाया, बहुत लंबा चला। तो जब मैं शूटिंग के लिए कभी कभी जाता था, हमेशा तो नहीं जाता था, कभी कभी जाता था, तो वहाँ देखता था एक लेडी का, नूर बानो करके कोई लेडी थी, उनका हमने एक स्टोरी चलाया। जब दोबारा वहाँ गए तो उनके पूरी फैमिली के लोग रोने लगे, बोले कि ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं, आपने दिखाया, ये बहुत अच्छा ये लगा उनको। तो हमने सोचा कि ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, उनको सामने लाने की ज़रूरत है और एक मंच देने की ज़रूरत है जहां उनको भी लगे कि हम भी कुछ कर रहे हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आया उस टाइम से, और हमने 2009 में स्टार्ट किया। 6 साल हमने दिल्ली में किया और ये 7वां साल बॉम्बे से स्टार्ट किए हैं। उम्मीद है 7-8 साल और बॉम्बे में ही करेंगे। सर का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग करते ही रहेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? देखिए, जैसे कि आधी आबादी जो आज के अवार्ड शो का जो टाइटल है, ये टाइटल अपने आप में ही एक ऐसा खूबसूरत टाइटल है जिसमें नारी सम्मान की बात आ जाती है। आधी आबादी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी आबादी है 120 करोड़ की, उसमें से हम ये नहीं कहेंगे 60 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन महिलाएं भले कम ही क्यों ना हों, लेकिन उनका जो रुतबा है, जो उनका वजूद है, जो उनकी अपनी शख्सियत है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में महिलाओं की शख्सियत आज हमारे जो पुरुष हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। इस अवार्ड फंक्शन की खूबसूरती मुझे ये लगी है, जहाँ मुझे आज एक गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह बुलवाया गया है, कि महिलाओं को एक ही मंच पर ला के, भले वो किसी वर्ग की हों, किसी धर्म की हों, किसी जात की हों, उससे कुछ लेना देना नहीं है, और एक ही मंच पे लाके उन महिलाओं को सम्मानित करना, अलग अलग क्षेत्रों से सम्मानित करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक महिला जो हाथों से, उनके हाथ नहीं हैं, और एक महिला जो हमारी गवर्नर है मृदुला जी, उनको एक मंच पर सम्मानित करना एक वाकई सराहनीय कार्य है। मैं तो ये कहूँगा कि नारी जो है उसके बहुत से रूप होते हैं। नारी जब पैदा होता है बच्चा, तो एक बच्ची का रूप होता है, फिर बड़ी होती है, फिर शादी होती है, फिर एक बहू के रूप में चली जाती है, फिर एक माँ के रूप में होती है, फिर उसका बच्चा होता है। तो एक साइकिल है, और नारी को आज के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित करना जो का उद्देश्य है, वो एक बहुत सराहनीय कार्य है, और मैं इसे अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अवार्ड शो जो है एक इंस्पिरेशन होगा महिलाओं के लिए हमारे देश के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। महिलाओं के लिए एक ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, और महिलाओं को इंस्पिरेशन, मैं तो यूँ कहूँगा कि महिलाएं हमको इंस्पायर करती हैं, पुरुषों को इंस्पायर करती हैं। क्योंकि अगर आप विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे, तो आप अगर कला के क्षेत्र में देखें, अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें, बिज़नेस के क्षेत्र में देखें, तो आज जो महिलाएं हैं वो एरोनॉटिकल तक चली गई हैं। कल्पना चावला की बात करते हैं तो वहाँ चली गई हैं। अगर हम इंदिरा नूई की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी पेप्सी कंपनी की आज वो CEO बन चुकी हुई हैं। अगर हम स्पोर्ट्स में सेना नेहवाल और साइना मिर्ज़ा की बात करते हैं तो पहुँच चुकी हैं। कला क्षेत्र के अंदर हमारी रेखा को देखें तो बहुत बड़ा है। लेकिन महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ उनसे जो इंस्पिरेशन हम ले रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है, और इस अवार्ड के ज़रिए जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, इसमें हम समझते हैं कि हमारा सौभाग्य है। धीरज जी, ये पुरुषों के सम्मान में ऐसे अवार्ड फंक्शन शोज़ कब होंगे? नहीं, देखिए, पुरुष जो हैं, अगर हम आज की बात को मान लें तो पुरुष जो होते हैं आज के दौर में, आज के समाज में, कहते हैं वक्त बदलता है तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो इंसान बदलता है, इंसान समाज का जिम्मेदार है और समाज इंसान का, और पुरुष इसी समाज में रहता है। तो पुरुष प्रधान समाज में अगर हम नारी को ज़्यादा महत्व देते हैं
तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। लेकिन पुरुषों के लिए तो मेरा मानना है कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन हैं जहाँ पुरुषों को सम्मानित किया जाता है, मुझे भी सम्मानित किया जाता है, मगर नारियों के लिए बहुत कम अवार्ड्स होते हैं। और ये जो कार्य अगर ये किया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये सराहनीय प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी जी। देखा जाए कि आज के हमारे हिंदुस्तान में नारियाँ आज भी सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ होता है। इन चीज़ का आप क्या बोलोगे? देखिए, नारी आज के समाज में या आज के परिवेश में अगर आप ये कहते हैं कि सेफ नहीं है, तो मैं मानता हूँ इस बात को कि सेफ नहीं है, क्योंकि जो हमारी सोच है, हमें अपने सोच को बदलना होगा। ये सोच जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तो नारी इस देश के अंदर सेफ नहीं रह सकती है। सोच एक कॉमन आदमी की हो सकती है, सोच एक बड़े आदमी की हो सकती है, सोच एक नेता की हो सकती है, एक अभिनेता की हो सकती है। तो नारी के लिए हमें अपनी सोच को बदल के नारी में हमें अपनी बहन, अपनी माँ, अपने मित्र ढूंढना पड़ेगा, ना कि नारी को हम एक नारी के दूसरे रूप में देखना चाहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, लेट्स चेंज आवर थिंकिंग, लेट्स चेंज आवर थॉट्स। अगर हम वो कर देते हैं तो नारी ज़रूर इस देश में बहुत महफूज, बहुत सेफ होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ये पकड़ो जरा, ताकि चलो अच्छा विजुअल हो जा रहे थे विजुअल। श्री, ये नारियों के सम्मान में ये शो किया जा रहा है, इवेंट हो रहा है, कितनी खुशी और क्या क्या प्रिपरेशन आपने पहले से की हुई है? बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नारी को आज की डेट में इमेंसिपेशन की बहुत ज़रूरत है। और जितना हम नारियों के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, उतना आम लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो जो जेंडर डिफाइंड रूल्स हैं उनको ब्रेक करके वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। उन्हें इंस्पायर करे कि वो आगे बढ़ सकती हैं, कुछ भी अचीव कर सकती है लाइफ में। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी 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 नोबल कॉज। अच्छा, मतलब भी सम्मान मिलने वाला है आज नारी अवार्ड का, तो कितना गर्व महसूस करती है? गर्व से ज़्यादा मैं फॉर्चुनेट, खुश नसीब महसूस करती हूँ, क्योंकि मतलब वर्क हैज़ कम माई वे। और मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि मैं दूसरे लोगों को इंस्पायर करूं, दूसरी महिलाओं को इंस्पायर करूं कि वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। दे जस्ट हैव टू ड्रीम ऑफ इट एंड कोई भी चीज़ उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट एवरीथिंग शुड इंस्पायर देम टू बिकम बिगर एंड बेटर। ये जैसे कि अवार्ड शो का नाम है आधी आबादी, तो कह सकते हैं कि मतलब महिलाओं की आबादी भी कम है हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये शो। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं फीमेल फीटिसाइड पर और फीमेल फीटिसाइड पर एंड फीमेल एजुकेशन पर। तो हम आगे बढ़ेंगे, आधी जितनी आबादी होनी चाहिए वो ज़रूर हो। वुमेन सेफ्टी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठते हैं, तो उसको लेकर क्या राय है आपकी? बहुत एक्चुअली प्रोविज़न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम खबरों में आए दिन देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन इनफैक्ट। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऐसी प्रोविज़न भी बनाई जानी चाहिए कि एवरी वुमन शुड बी टॉट सेल्फ डिफेंस, क्योंकि हमेशा कोई आपकी ज़रूरत के लिए नहीं पहुँच सकता। तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है खुद को सुरक्षित करने के लिए कि आप सेल्फ डिफेंस का कोई भी एक तरीका ज़रूर सीखें। आप बताने जाते हैं, आप वुमेन को क्या बोलेंगे इंस्पायर होने के लिए? नथिंग टू स्टॉप यू, सेलिब्रेट बीइंग अ वुमन, डोंट बी सैड अबाउट इट। थैंक यू सो मच।
Round of applause for Srimati Mridula Sinha and her contribution in making the Society of India a beautiful place. She has done a lot of work, not only the social work, but also the literary work. And it's always an inspiration to look up at women like Srimati Mridula Sinha, the governor of Goa. And may we please request ma'am to say a few words. दिनेश जी ने निमंत्रण दिया और मैंने निमंत्रण का सम्मान किया। आज आप सबके बीच में हूँ। मैं दिनेश जी और सभी उनके सहयोगियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। वैसे बाल मेरा सफ़ेद नहीं है, मैं केवल और केवल 42 इयर्स की हूँ। ये मैंने सफ़ेद पेंट किया हुआ है और जब से सफ़ेद पेंट किया है, दिनेश जी जैसे और सभी आप जैसे सब लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसीलिए सब सफ़ेद पेंट किया है मैंने। अब यहाँ बैठे बैठे जो 40 वर्षों का सफ़र तय किया, महिला को सर्वप्रथम किस प्रकार से देखने की मैंने शुरुआत की, मुझे एक स्लोगन याद आ गया। 1980 में जब महिलाओं के लिए काम शुरू हुआ था, एक नारा था, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी हैं। और जब मैं इंडिया गेट पे इस नारे के साथ आगे बढ़ी तो मुझे लगा, अरे ये नारा तो थोड़ा सा गड़बड़ है। हम भारत की नारी हैं, और मैंने थोड़ा सा उसमें अंतर किया, परिवर्तन किया, फूल और चिनगारी हैं। हम फूल भी हैं, हम अपना रचनात्मक काम नहीं छोड़ सकते। फूल को देखकर सबको प्रसन्नता होती है, किसी भी महिला को सजे संवरे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, चाहे वो बूढ़ी दादी माँ जैसी, मेरी जैसी दादी माँ ही क्यों ना हो, सब लोग खुश होते हैं, माँ है। तो फूल और चिनगारी है। हम तब तक फूल हैं जब तक इस तरह से आधी आबादी के नाते हमें सम्मान मिलता है। पुरुष लोग जिसको इसको समझते हैं, महिलाएं समझती हैं, हम फूल की भूमिका में। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई भी आँच आती है, हम फूल की भूमिका। कोलैबोरेशन आधी आबादी के साथ हुआ है, वो बताइए। नहीं, मैं सबको मोरल सपोर्ट देने आया हूँ। सब फ्रेंड्स लोग ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है और इससे बहुत अच्छी जो है ऊर्जा मिलती है और एक बहुत मोरल सपोर्ट मिलता है सबको। तो इस मिशन में मुझे भी मौका मिला कि पार्टिसिपेट करूं और मैं चला आया। राजपाल जी, आपके जीवन में औरतों और महिलाओं का कितना योगदान रहा है, मतलब कितना आप प्रोत्साहित हुए हैं और कितना इंस्पायर हैं आप और कितना सपोर्ट करते हैं उनको? मैं बिल्कुल नारी शक्ति मानता हूं और मैं उसमें कंप्लीट बिलीव करता हूं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मुझे लगता है कि नारी जननी है और जिस धरती पर वुमेन्स की इज़्ज़त होगी वहाँ 100% कभी भी बर्बादी नहीं होगी। और इसमें मेरा बहुत अडिग विश्वास है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे घर में माँ बहनें बोलते हैं कि एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ गई। आपने पूछा कि जो पतन से बचा ले वो पत्नी, और जो हनन से बचा ले वो बहन, और जो सारी समस्याओं को दे खुल के चुनौती क्या मेरे पास आए वो माँ, और आपके बेसूत्री कार्यक्रम को एक सूत्री बना दे वो है सुपुत्री। तो हम कहीं न कहीं सुपुत्री में होते हैं, कहीं बहन में के रूप में होते हैं, कहीं माँ के रूप में होते हैं, कहीं पत्नी के रूप में होते हैं, कहीं प्रेसी के रूप में होते हैं, लेकिन जिसमें
बोलते ना प्रजनन की क्षमता होती है, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली होता है और मैं नारी शक्ति को सबसे शक्तिशाली जो है मानता हूँ, हमेशा इज्जत करता हूँ। आपके जीवन में अगर मैं किसी नारी की बात करूं जिनके वजह से आप बताना चाहेंगे कि जिनके वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऐसा किनका योगदान आपके जीवन में रहा है जिसके वजह से आप यहाँ? मेरी माँ का। Thank you. Yeah, I would like to add that I'm very glad to be on this Aryavadi Women's Achiever Awards because we are awarding all those women who contributed to the society in different fields. So it's always a proud feeling to